करण अधिक सुग्राहिक है तो उसका मतलब है कि वो बहुत ही अधिक सटीकता से किसी का मान ज्ञात कर सकता है। देखो आपने 11वीं में पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको 11वीं में ले जाऊं। हम सबको स्केल से रीडिंग पढ़नी आती है, आती है स्केल से रीडिंग पढ़नी। अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, आप उसमें क्या बना सकते हो, 4 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हो, आप उसमें 4.1 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हो, आप उसमें 4.2 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हो, ठीक है। फिर अपन ने 11वीं में प्रैक्टिकल किया था वर्नियर कैलिपर का, आपको अगर याद हो, है ना। अपन ने वर्नियर कैलिपर एक प्रैक्टिकल किया था, वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर का जब आपने प्रैक्टिकल किया 11वीं में लैब में, तो आपको मान कैसे मिले, 4 पॉइंट के बाद 2 संख्या मिल रही थी, याद करो, है ना। तो आप 4.12 नाप सकते थे, 4.13 नाप सकते थे, 4.14 नाप सकते थे। आपने एक और प्रयोग किया था आपके 11वीं में स्क्रू गेज का। किसका किया था, स्क्रू गेज का। जब आपने स्क्रू गेज द्वारा किसी तार की मोटाई या किसी चीज की मोटाई मापी, तो आपने जब उसको नापा तो आपने देखा कि आप उसको पॉइंट के बाद 3 संख्या तक नाप पा रहे थे, ठीक है। अब मुझको बताओ इन तीनों में क्या अंतर है। स्क्रू गेज क्या ज्यादा सटीक है। इसकी ज्यादा सटीक क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद मुझे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। देखो इसके बाद तो सीधा 4.1 के बाद तुम 4.2 ही नापोगे, इसके बीच की अगर लंबाई होगी तो तुम नहीं नाप सकते, समझ रहे हो ना मेरी बात। और इसमें पॉइंट के बाद 2 संख्या तक ही नाप सकते हो, और इसमें पॉइंट के बाद 3 संख्या तक नाप सकते हो। तो इन तीनों में से सबसे सटीक नाप कौन देगा, स्क्रू गेज देगा। तो हम कहेंगे बच्चों कि जो स्क्रू गेज है उसकी सुग्राहिता इन सब की तुलना में सबसे अधिक है, ठीक है। तो इस हिसाब से सुग्राहिता शब्द क्या हुआ, सुग्राहिता का मतलब कि आप किसी चीज को कितनी सटीकता से, कितनी अच्छी तरीके से, कहां तक आप उसको नाप सकते हो, वह कहलाती है उसकी सुग्राहिता। सुग्राहिता क्लियर है। अब हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विभव मापी का मानकीकरण। हमने क्या पढ़ा था, विभव मापी का मानकीकरण। और मानकीकरण में मेरे को सूत्र मिला था ES बराबर x बटा L0। मैंने आपको बात कही थी, जब अपन सेल का मानकीकरण करते हैं तब हम क्या मान निकालते हैं, x बराबर ES बटा L0। हम यहाँ से किसका मान निकालते हैं, x का। किसका मान निकालते हैं, विभव किसका मान निकालते हैं, विभव का मान निकालते हैं। ये सूत्र ये था बच्चों, ES = x ये था। तो ये हमने लिया था, इससे हमने किसका मान निकाला था, विभव प्रवणता यानी x का, जो किसके बराबर आया था, ES बटा L0। अगर फिर हमने क्या किया था, एक और सेल लिया था अज्ञात विभव बल का, याद करो अपन ने शनिवार को पढ़ा था। उसमें हमने क्या लिखा था, E बराबर XL लिखा था। तो x का मान हमने क्या लिखा था वहां से, ये वाला ES बटा L0 इंटू L। ये हमने शनिवार को पढ़ा था, इतना याद आई बात। अब देखो हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं विभव मापी की सुग्राहिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विभव मापी की सुग्राहिता किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। हम क्या चाहते हैं, E का मान बहुत अच्छा प्राप्त हो, यानी कि आप उसकी पॉइंट के बाद बहुत ही अधिक, पॉइंट के बाद अधिक अंक प्राप्त हो, तभी अपनी सुग्राहिता अधिक होगी। यानी E का मान कैसा हो, कम। E का मान कैसा हो, कम। अब इस सूत्र को देखो, इस सूत्र को देखो, तुम चाहते हो E कैसा हो, कम।
किस पे निर्भर करता है? ES पर और L नॉट। ES क्या था? जिसका तुम्हें मानक सेल का वीवा बल था, यानी जिसका तुम्हें वीवा बल याद था। क्लियर है? अब देखो E कम हो, ये कम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? ये कम होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दो चीज मिली। पहली चीज कि L नॉट या L ज्यादा हो, दूसरी चीज कि E जिसका ज्ञात है अपन को वीवा बल वो कम हो। तो आपको अगर कोई सवाल पूछता है सुग्राहिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो विभव मापी के तार की लंबाई और ज्ञात वीवा बल। ये तो अपन को अलग अलग सेल के लिए अलग अलग लंबाई मिलेगी, इस पे नहीं। किस किस पे निर्भर करता है? अपन किसको अपने हाथ में क्या है, अपन किसको कंट्रोल कर सकते हैं? अपन कंट्रोल तो ES और L नॉट को कर सकते हैं। हम कंट्रोल किसे कर सकते हैं? जो हमने मानक सेल लगाया है, हम उसका चयन खुद कर सकते हैं कि वो मानक सेल का वीवा बल क्या हो, वो डेनियल हो, वो लेक्लैंची हो, वो क्या हो। ये मेरे हाथ में, ये चॉइस मेरे हाथ में। ये मेरे हाथ में कैसे कि जो विभव मापी लिया है उसके तार की लंबाई 10 मीटर हो, 7 मीटर हो, 20 मीटर हो, ये मेरे हाथ में। ये दोनों अपने हाथ में है बदलना। L अपने हाथ में नहीं है बदलना। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अज्ञात वीवा बल के लिए संतुलन लंबाई है। ये तो गैल्वेनोमीटर जहां शून्य विक्षेप दर्शाएगा वहां मुझे L प्राप्त होगा। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। L हमारे कंट्रोल में क्या है? एक तो ज्ञात सेल का वीवा बल और एक विभव मापी तार की लंबाई। तो अब सवाल ये उठता है कि विभव मापी तार जिसकी लंबाई कितनी थी? कितनी लेते हैं? 10 मीटर, है ना? तो अब तुम देखते हो कि अगर विभव मापी तार की लंबाई जितनी अधिक, वो हमें उतना ही अधिक अच्छा सटीक, या हमारा वो विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। मानते हो? अब सवाल उठता है कि अगर हम हमारे विभव मापी के तार जो कि 10 मीटर लंबा है उसको कम कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या कम मिलेगी? सुग्राहिता कम मिलेगी। वो रीडिंग तो देगा, वो विभव मापी आपको रीडिंग तो देगा, सब ठीक होगा, किंतु उसकी सुग्राहिता क्या होगी? कम। अगर तुम चाहते हो कि विभव मापी जो इस्तेमाल हो रहा है वो और अधिक आंसर अच्छा दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो तुम कहोगे कि अगर आप चाहते हो कि अधिक अच्छा और अच्छा विभव मापी बने तो हम 10 की जगह 20 मीटर का तार इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों सिर्फ प्रयोग में 10 मीटर तार का ही विभव मापी बना जाता है? तो इसके पीछे कारण है कि ये जो तार आप लेते हो बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ऐसे चल रहा है। तो आप अगर इसे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तार की लंबाई, ये जो मोड़ पर आ रहा है, या ये देखो ये जो तार मोड़ पर आ रहा है, इस तार की लंबाई को अपन नापते नहीं है, तो त्रुटि है ये एक तरीके से। देखो जहां पे मुड़ रहा है तार, उस तार की लंबाई को अपन नगण्य मान लेते हैं। अपन नापते हैं ये तार 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, जबकि ये तार की लंबाई कहाँ गई? ली नहीं, अपन ने कंसिडर करी नहीं, है ना? तो ये चीज तो गलत हो गई। इस वजह से अगर आप बहुत लंबा तार ले लोगे तो उसमें जब आपके ये आटे आएंगे, है ना, यानी एक के बाद वो घूमेगा, फिर 2 होगा, फिर घूमेगा 3 होगा, तो उसमें आप कितनी बार घूमोगे? तो ये जो तार जो आप नहीं नापोगे इसकी कुल लंबाई बढ़ जाएगी। इस वजह से हम 10 मीटर से ज्यादा भी लंबा तार नहीं लेते, है ना? हमने एक मान लिया, कंसिडर कर लिया है कि हम लोगों को तार जो है 10 मीटर का ही लेना है। आप लंबा भी ले सकते हो तार और छोटा भी ले सकते हो तार। छोटा लोगे तो सुग्राहिता घटेगी,
लंबा लोगे तो ये जो हमारा अंतर है तार में ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा जाता है कि आप विभव मापी तार की सुग्राहिता कैसे बढ़ाएंगे, तो हम बोलेंगे हम लोग विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, घटाएंगे। अगर वो बोलेंगे कि आप 5 मीटर तार ले लिया तो वो रीडिंग नहीं देगी, रीडिंग देगी, पर उसकी सुग्राहिता कम होगी। फिर सवाल पूछा जाएगा इसको 10 की जगह 20 मीटर का विभव मापी तुमको दे दे इस्तेमाल करने के लिए, तो ठीक है, तुम कहोगे हाँ सुग्राहिता तो बढ़ गई किंतु आपकी यहाँ पर त्रुटि भी आ गई, ठीक है। यहाँ तक आई कहानी समझ। अब दूसरा बिंदु यह है कि सुग्राहिता बढ़ाने के लिए आपको ज्ञात सेल या मानक सेल का विवा बल कम से कम होना चाहिए, जितना कम उतना बढ़िया। पर इसके कम होने की भी एक सीमा है, देखो वो क्या सीमा है और क्यों है। यहाँ पे देखो हमने आपको बात करी थी, ये एक सेल है आपका, है ना, ये सब तामझाम लगे हुए हैं इसके साथ जो हमेशा लगे हुए रहते हैं। अब तुमको याद रहने लग गया होगा इसका परिपथ, है ना। यहाँ पे सीधे मैं गैल्वेनोमीटर लगा रही हूँ, हालांकि यहाँ पे पूंजी सब होती है। मैं मानूं कि ये मेरा मानक सेल है जिसका मुझे विवा बल पता है। अगर तुम ये ज्यादा कम कर दोगे, अगर तुम इसको रख देते हो 4 वोल्ट, तो यहाँ पे पूरे पे विभव कितना फैलेगा, 4 वोल्ट। और ये जिसका तुम्हें ज्ञात करना है उसका विवा बल कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट से कम होना, अधिकतम 4 वोल्ट या 4 वोल्ट से कम। तो अगर हम सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इसके मान को क्या करना चाहते हैं, कम, पर इसको कम करने की भी एक सीमा है। अगर तुम इसे ज्यादा कम कर दोगे तो ये जिसका तुम्हें ज्ञात करना है विवा बल वो भी बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो विवा बल कम करने वाला तरीका है इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते। क्यों? कम तो कर सकते हैं, कम करने में कोई समस्या नहीं, पर इसको कम कर दोगे तो जो अज्ञात सेल है जिसका विवा बल नापना चाहते हैं वो इससे भी कम या छोटा होना आवश्यक है, वरना इसका विवा बल नहीं नापा जा सकता। तो बढ़िया तरीका क्या हुआ सुग्राहिता बढ़ाने का, विभव मापी तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए। तो इस टॉपिक से जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा, विभव मापी की सुग्राहिता का क्या तात्पर्य है, और दूसरा सवाल ये बनेगा कि विभव मापी तार की सुग्राहिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है और कैसे। ये 2 छोटे सवाल बनेंगे इसमें। सुग्राहिता क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है सुग्राहिता में? अब क्लियर है? सुग्राहिता 2 कारकों पे निर्भर कर रही है, विभव मापी की तार की लंबाई और मानक सेल का विवा बल। लंबाई होनी चाहिए और ये होना चाहिए, सीधे लिखना है, परीक्षा में ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परीक्षा में तो सीधे लिखना है अपन लोगों को। क्लियर है?